हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सुशासन। वोट का समय है। हर कोई वोट के लिए आपको आकर्षित करता है, लेकिन वोट उसे ही दें जो राज्य में, जो देश में सुशासन ला सके। सुशासन डंक की चोट पर हर नेता कहता है कि मैं सुशासन लाऊंगा, लेकिन आज तक सुशासन की नींव पड़ी ही नहीं। हर राजा के राज में कोई न कोई अनुशासनहीनता होती ही है। पुराणों से राजा अश्वपति की कथा आती है कि उनका राज बिल्कुल सुशासन था। उनके विषय में किसी कवि ने लिखा है, नहीं चोर कंजूस नहीं सब शराब से दूर। बिल्कुल उस राजा के प्रति कहा गया है, नहीं चोर कंजूस नहीं सब शराब से दूर। नित हवन से सुगंध से घर घर हैं भरपूर। शिक्षित संस्कार ये सभी हैं कहीं नहीं बेविचार। अश्वपति के राज में सदा विस्तार। राजा अश्वपति एक ऐसे महान राजा थे जिनकी बेटी साक्षात भगवती गायत्री सावित्री के नाम से विख्यात हुई थी। उनके राज में न कोई चोर था, न कोई कंजूस था, न कोई शराबी था। नित हवन हर घर में होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। हर घर से हवन की सुगंध से वातावरण भरपूर सुगंधित रहता था। हर व्यक्ति शिक्षित संस्कारी था, कहीं कोई बेविचार नहीं था। अश्वपति के राज में सदाचार ही था। लेकिन आज भारत की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हर कोई नोटों को पानी की तरह शराब में बहाता है और अपना वोट लेता है। वोट का हिंदी मत होता है। मतदान उसे ही करना चाहिए जो देश में सुव्यवस्था ला सके, जो शांति की व्यवस्था ला सके। कहा गया है, जिस राज्य में प्रजा दुखारी है वह राजा नृप के जा ही राज निप। प्रजा दुखारी सो निप भय नरक अधिकारी। रामचरितमानस में आया, जिसके राज में प्रजा दुखी रहे वो राजा भी नरक को जाता है। तो इसलिए ऐसे राजा को चुने, ऐसे सम्राट को चुने, ऐसे नायक को चुने आप जो कि देश में धर्म तंत्र को मजबूत कर सके, जो देश में सुव्यवस्था ला सके। पैसों में आप न बिकें, मतदान उसी को करें, किसी के प्रचार प्रसार में आकर नहीं करें। आपका हृदय, आपका मन जिसे कहे, अगर आपका मन पैसे पर भागता है तो मन नहीं कहता है आत्मा की पुकार सुने, क्योंकि मन और आत्मा दोनों दो चीज होती है। मन गंदे में भी बसता है, लेकिन आत्मा कभी गंदे में गलत काम में नहीं जाती है। आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। अगर आपकी आत्मा में परमात्मा का घर है तो जरूर कहेगा कि परमात्मा के लिए योग्य कौन सा राजा है, कौन सा नृप है। अभी मतदान का अधिकारी कौन है, धर्म तंत्र को कौन मजबूत कर सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का राज होना चाहिए, जहाँ की हिंदुओं के साथ प्रजातंत्र के नाम से खिलवाड़ की जा रही है और इस देश को धर्मनिरपेक्ष के नाम से खिलवाड़ की जा रही है। हिंदुओं के मंदिरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, मुस्लिमों के मस्जिदों की घेराबंदी है, अन्य लोगों के धर्म संस्थानों के लिए विशेष छूट है। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही भारतीय लोकतंत्र है? भारत के मंदिरों में बड़े बड़े मठाधीशों से कर लिया जाता है। भारत में मंदिरों में होने वाली चढ़ावों से राजतंत्र के राजा कर लेते हैं। क्या यही भारत की न्याय व्यवस्था है? ऐसे राजा का बहिष्कार होना चाहिए जो कि मंदिरों के चढ़ावा राजतंत्र में लेता है। भगवान परशुराम ने ऐसे ही क्षत्रियों को 21 बार धरा से निक्षत्रिय किया था, जिसने धर्मतंत्र राजतंत्र की अंकुश लगाई थी। इसलिए सभी ऋषि मुनि जागें और मतदान एकजुट होकर ऐसे राजा को करें जो भारत में धर्मतंत्र की स्थापना कर सके। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं जागरूक करता हूं अपने सनातन धर्म प्रेमियों के, मतदान किसे करें, सोच समझकर अपना मत का प्रयोग करें और देश में सुशासन लाने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। और सुशासन के लिए जो मैं प्रस्तुत एक पंक्ति 4 लाइन की पढ़ा है, उसके अनुकूल राजा होनी चाहिए। हरिओम तत्सत ओम।